PHP कुकीज़। आइए देखते हैं कि कुकी क्या होती है। कुकी बेसिकली किसी भी यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुकी बेसिकली एक छोटी फाइल होती है जो कि सर्वर यूज़र के कंप्यूटर के अंदर खुद से इम्बेड करता है। जब भी कोई कंप्यूटर ब्राउज़र को किसी पेज की रिक्वेस्ट करेगा तो साथ ही वो कुकी को भी सेंड करेगा। PHP की मदद से हम कुकी को क्रिएट भी कर सकते हैं और कुकी से वैल्यू रिट्रीव भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि PHP में कुकीज़ कैसे क्रिएट की जाती हैं। कुकी को हम सेट कुकी फंक्शन की मदद से क्रिएट करते हैं। सेट कुकी फंक्शन का सिंटैक्स कुछ यूँ है, सेट कुकी आगे पैरेंथेसिस, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स यूज़ होते हैं जैसा कि नेम, ये कुकी के नाम के लिए होता है, ये आप कुकी का क्या नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद वैल्यू, ये कुकी की वैल्यू को बताता है कि कुकी की वैल्यू क्या होगी। एक्सपायर, ये वो टाइम बताता है जिस टाइम पे कुकी एक्सपायर होगी। पाथ, ये वो पाथ होता है जिस पाथ के लिए कुकी इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह डोमेन, सिक्योर और कुकी HTTP ओनली होगी या नहीं। इन पैरामीटर से सिर्फ नेम पैरामीटर ऐसा पैरामीटर है जो कि ज़रूरी पैरामीटर है, बाकी तमाम पैरामीटर अगर ना भी दिए जाएं तब भी कुकी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे एक गौरतलब बात यह है कि सेट कुकी फंक्शन HTML टैग से पहले लिखा जाए। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिस एग्जाम्पल में हम एक कुकी क्रिएट करेंगे और उस कुकी का नाम होगा यूज़र। इस कुकी की वैल्यू होगी अहमद और इस कुकी का एक्सपायरी टाइम होगा 30 दिन के बाद। इस 30 दिन के बाद के एक्सपायरी टाइम के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 86400 मल्टीप्लाई बाय 30। साथ ही इधर हम एक स्लैश यूज़ करेंगे जिसका मतलब है कि कुकी पूरी वेबसाइट के लिए मौजूद रहेगी। अगर हम कुकी को पूरी वेबसाइट के लिए नहीं रखना चाहते तो हम सिर्फ उस डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं जिसके लिए आप कुकी को बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम कुकी की वैल्यू को रिट्रीव करेंगे। जिस कुकी का नाम हमने यूज़र रखा हम उसकी वैल्यू को रिट्रीव करेंगे एक ग्लोबल वेरिएबल की मदद से, और वो ग्लोबल वेरिएबल है $_ कुकी। इसके बाद हम एक फंक्शन मज़ीद यूज़ करेंगे जो है isSet फंक्शन। isSet फंक्शन की मदद से हम ये जानेंगे कि क्या कुकी की वैल्यू सेट हुई है या नहीं हुई। अब हम PHP के कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको एक PHP का पेज नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट में हमारे PHP का कोड मौजूद है। यहाँ पर पहला वेरिएबल है $cookie_name और इस वेरिएबल में हमने रखा है यूज़र। ये वो नाम है जो हम कुकी को देना चाहते हैं। उसके बाद हमने अगला वेरिएबल यूज़ किया है $cookie_value। यहाँ पर हम और साथ हमने इसको अहमद वैल्यू असाइन की है। ये वो वैल्यू है जो हम इस यूज़र नाम की कुकी को देना चाहते हैं। इसके बाद हमने सेट कुकी का फंक्शन यूज़ किया है और सेट कुकी के फंक्शन में पहला पैरामीटर हमने cookie_name दिया है, यानी कि इस जो कुकी बनने लगी है इसका नाम होगा यूज़र, क्योंकि cookie_name के अंदर यूज़र पड़ा है। इसके बाद हमने इसको अगला पैरामीटर देना है जो कि वैल्यू का होता है। वैल्यू में हमने ये वेरिएबल पास किया है cookie_value और इसके अंदर मौजूद है अहमद, यानी कि ये जो कुकी बनने लगी है इसको अहमद वैल्यू पास की गई है। अगला पैरामीटर होता है एक्सपायरी का, यानी कि कुकी कब एक्सपायर होगी, कुकी कब डिलीट होगी, कब ख़त्म हो जाएगी। तो उसको हमने 30 दिन के बाद का टाइम दिया है। वो इस तरीके से कि इस वक्त जो भी टाइम है उसमें ऐड कर दिया जाए 86400 मल्टीप्लाई बाय 30।
86400 से मुराद होती है एक दिन, ठीक है। तो 86400 मल्टीप्लाई बाय 30 से मुराद होगी 30 दिन। अगला पैरामीटर होता है कि कुकी जो है उसका पाथ क्या होगा। इसका पाथ स्लैश है, यानी कि ये कुकी वेबसाइट पूरी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। ये कुकी रूट पे मौजूद है, तो ये कुकी पूरी वेबसाइट के लिए एक्सेसिबल होगी। इस तरीके से हम कुकी को क्रिएट करेंगे। जब हमने कुकी क्रिएट कर ली, अब हम HTML का टैग यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारी कुकी की जो फंक्शन है वो HTML से पहले ही है, जैसे हमने पीछे देखा। अब हम देखते हैं कि अभी जो हमने कुकी बनाई है, हम इसकी वैल्यू को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या कुकी सेट भी हुई है या नहीं हुई। इसके लिए हम जैसे पीछे बात कर चुके हैं, हम एक ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि है $_cookie। हम इस ग्लोबल वेरिएबल की मदद से ये चेक करेंगे कि वो वैल्यू जो कुकी अंडरस्कोर नेम के अंदर है वो है यूज़र, यानी कि ये स्टेटमेंट बन जाएगी $_cookie और अंदर यूज़र, यानी कि यूज़र नाम की कुकी इस सेट क्या सेट हुई है। नोट का मतलब नहीं हुई, यानी कि ये पूरी स्टेटमेंट ये बताएगी कि अगर यूज़र नाम की कुकी सेट नहीं हुई तो ये स्टेटमेंट को रन करो। और ये स्टेटमेंट है एको कुकी नेम्ड, जो भी इस कुकी के अंदर यानी कि यूज़र ये सेट नहीं हुई, वरना अगर ये सेट हो चुकी है तो मैसेज प्रिंट करेगा कि ये कुकी सेट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, वो भी हम इसी ग्लोबल वेरिएबल की मदद से करेंगे जो कि है $_cookie, और इसके अंदर हम उस कुकी का नाम देंगे जिसकी हम वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं। आइए अब हम अपने वेब पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस दिए गए कोड का रिज़ल्ट क्या होगा। आपके सामने दिए गए कोड का ब्राउज़र व्यू मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कुकी नेम्ड यूज़र इज़ नॉट सेट, जबकि हम तो अपने कोड में पीछे कुकी को सेट करके आए थे। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कुकी को पहली दफ़ा सेट करेंगे तो उस कुकी की वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए आपको अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। जैसे हम अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखिए आपके सामने कुकी की वैल्यू भी आ गई है और मैसेज भी लिखा हुआ डिस्प्ले हो गया है कुकी यूज़र इज़ सेट।